बात करेंगे हम ग्लैमर पोर्ट्रेट सीक्रेट्स के बारे में। अभी जो ग्लैमर पोर्ट्रेट्स होते हैं ये फैशन शूट्स के अंदर, मॉडलिंग पोर्टफोलियोज में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब इसको करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आज बात करूंगा उन सीक्रेट्स की। तो नंबर 1 है, हमको समझना होता है कि हमारा लाइटिंग सेटअप यानी कि हमारी जो लाइटिंग टेक्निक क्या है। नंबर 2, हमारी कैमरा सेटिंग्स किस तरह से काम करती हैं ऐसे शॉट्स को लेते वक्त। तो इन दो चीज़ों पर अगर हम फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो फैशन पोर्ट्रेट्स हैं या आपके जो ग्लैमर पोर्ट्रेट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत निकल के आते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। अब आपको मैं पूरा लाइटिंग सेटअप एक्सप्लेन करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे साथ में है, आज काम कर रही है स्मृता। स्मृता काफ़ी पहले हमारी वीडियोज़ में, बहुत सारी वीडियोज़ में आ चुकी है एज अ मॉडल, बट स्मृता अभी एक अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी है, काफ़ी सारी फिल्में उन्होंने की है। तो इनका इंस्टाग्राम का जो पेज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, इनका सारा काम भी देख सकते हैं। और अगर आपको एक अच्छी सेलिब्रिटी मॉडल की जरूरत है तो आप स्मृता को उसके लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे लाइटिंग टेक्निक की और लाइटिंग सेटअप की। अब यहाँ पर मैं 2 स्टूडियो स्ट्रोब यूज़ कर रहा हूँ, एक 500 वॉट की है और दूसरी 1000 वॉट की पीछे बैकलाइट। अब आपके पास में कोई भी ब्रांड की लाइट हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत है आपको मेथड को समझने की, टेक्निक को समझने की, और आप देखेंगे कि आपकी जो ग्लैमर पोर्ट्रेट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन निकल के आएंगे। अब यहाँ पर चूंकि हम शूट कर रहे हैं ग्लैमर पोर्ट्रेट्स, तो ग्लैमर पोर्ट्रेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइट शेपिंग टूल होता है, वो है हमारा ब्यूटी डिश। तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ एक वाइट ब्यूटी डिश। आप देख पा रहे हैं अंदर से पूरा वाइट है। तो जब हम इस ब्यूटी डिश को ऑन करते हैं तो ये पूरा एक छोटा सा सन क्रिएट करता है स्टूडियो में, क्योंकि ये सॉफ्ट लाइट रिफ्लेक्टर है वाइट, तो ये बहुत ही सॉफ्ट लाइट जो है वो स्किन के ऊपर थ्रो करता है, जिससे मॉडल का जो स्किन टेक्सचर है वो काफ़ी जो है बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही एक आपको क्रीमी जैसा आपको एक वो लुक देगा, बहुत ही एक सॉफ्ट लाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगा स्किन के ऊपर, जिससे स्किन बहुत खूबसूरत नज़र आएगी और जो ग्लैमर है वो काफ़ी एनहांस होकर जो है आपको फोटोज़ में दिखाई देगा। तो मैं भी आपको पूरा टेस्ट शॉट लेके दिखाने वाला हूँ। सो आपका जो लाइट शेपिंग टूल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास में इस तरह की ब्यूटी डिश है और वाइट नहीं है तो यहाँ पर आप इसके ऊपर बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं या किसी भी तरह का डिफ्यूज़र इसके ऊपर आप लगा सकते हैं सॉफ्ट लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले अभी हमने इनका मेकअप वेकअप सब कर लिया है, बट जो अभी हेयर का लुक है वो मैं आपको जब एक्चुअल शॉट लूँगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको पूरा मेथड समझा रहा हूँ, आप उसे अच्छे से समझ लीजिए। तो अब आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट कितना होना चाहिए कि अगर मॉडल जस्ट कैन यू, हाँ तो अभी थोड़ा दूर है तो मैं थोड़ा सा और पास लेके जाने वाला हूँ यहाँ पे। सो लगभग जो है लाइट्स के एक, इनका जो भी मॉडल का हाथ है उससे एक बिलांग में, या क्या बोलते हैं उसको, 1 फुट के आसपास या 1.5 फुट के आसपास होना चाहिए, यानी कि हाथ टच होना चाहिए। इतना आप डिस्टेंस रखिए जिससे जो लाइट है वो मॉडल के पूरे स्किन के ऊपर, स्पेशली फेस पे, उनके शोल्डर पे, उनके हैंड्स पे बहुत अच्छे से फॉल होगी और आपका जो लाइटिंग है वो काफ़ी खूबसूरती से निकल के आएगी। तो पहले मैं कुछ आपको टेस्ट शॉट लेके दिखाता हूँ ताकि जो भी मैं कह रहा हूँ आप उसको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ सकें। अब चलिए, फोटो लेने के पहले सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी कैमरा सेटिंग्स। तो फिलहाल मैं इस शूट के लिए यूज़ कर रहा हूँ कैनन R5 कैमरा, और यहाँ पर इमेज क्वालिटी मैंने रखी है रॉ पे इसलिए कि बाद में कोई भी मुझे करेक्शन करना हो पोस्ट प्रोडक्शन में तो मुझे कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। फिर मैं जाऊँगा यहाँ पेज 3 के ऊपर, यहाँ मैं वाइट बैलेंस यूज़ कर रहा हूँ 5000, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कलर स्पेस, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ एडोबी RGB। एडोबी RGB इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जब मैं पोस्ट में जाऊँगा या फोटोशॉप में या कैप्चर वन में इमेज को एडिट करूँगा या प्रोसेस करूँगा तो कलर स्पेस है सेम रहेगी एडोबी RGB। अब एडोबी RGB का बेनिफिट क्या होता है कि आपको एडोबी RGB में वाइड कलर गैमेट मिलता है, जिससे आप अच्छे से कलर ग्रेडिंग भी कर पाते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेट पर अपलोड करें तब आप sRGB में ही करिए। तो ये मेरा एक सजेशन है पर्सनल, तो आप इस तरह की सेटिंग्स रखिए। अब देखिए ये जो सेटिंग्स है आपको हर ब्रांड में मिल जाएंगी। फिलहाल कैनन का है बट मैं खुद सोनी यूज़ करता हूँ, मैं सोनी में भी इस तरह से रखता हूँ। ये कैमरा मेरे एक स्टूडेंट का है तो मैं अभी फ़िलहाल उसके ऊपर ही शूट कर रहा हूँ। बट आप फूजी फिल्म यूज़ कर रहे हैं या आप निकॉन यूज़ कर रहे हैं, सभी जगह आपको इस तरह से जो है आपको ये सेटिंग्स रखनी है। पिक्चर स्टाइल हमको रखना है यहाँ पे न्यूट्रल इसलिए कि अगर बाद में हमको कलर्स को बढ़ाना है, घटाना है, कलर ग्रेड करना है तो वहाँ पे न्यूट्रल इज़ द राइट पिक्चर स्टाइल, स्पेशली इन कैनन कैमरा। आप निकॉन में फ्लैट यूज़ कर सकते हैं, सोनी के अंदर भी आपको अलग अलग क्रिएटिव लुक मिलते हैं अपने हिसाब से, वहाँ भी न्यूट्रल मिलता है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। सो ये हमारी बेसिक कैमरा सेटिंग्स रहेंगी। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मेरा एक 85mm का 1.2 वाला लेंस। अब देखिए, फोटो शूट शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि टेस्ट शॉट्स को लेना। अब टेस्ट शॉट्स हम क्यों लेते हैं? क्योंकि टेस्ट शॉट्स के दौरान हम अपनी लाइटिंग की टेक्निक को, यानी कि लाइटिंग सेटअप को हम टेस्ट करते हैं
क्या वो लाइटिंग सेटअप ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अब उससे क्या तात्पर्य है हमारा, उससे मतलब ये है कि लाइट का सब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है, लाइट किस तरह से फॉल हो रही है, हमने लाइट को ऊपर रखा है, नीचे रखा है या फ्रंट पे रखा है, वगैरह वगैरह। तो मैंने भी यहाँ पर कुछ टेस्ट शॉट्स लिए हैं, थोड़ा लाइट को फाइन ट्यून किया है, और जो अभी आप लाइटिंग सेटअप देख रहे हो यहाँ मुझे सबसे अच्छी लाइटिंग मिली है। तो मैं भी आपको टेस्ट शॉट्स कुछ और आपको लाइव अभी लेके दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेते हैं कुछ शॉट्स ताकि आप देख पाएंगे कि मैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कितना आप जो है इस वीडियो के ज़रिए आप सीख पा रहे हैं या नहीं। तो हम एक पिक्चर लेता हूँ मैं, कैमरा सेटिंग्स आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं और लाइटिंग भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से रखी है। चलिए लेते हैं एक पिक्चर। तो देखिए ये जो पिक्चर अभी हमने लिया है तो आप देख रहे हैं कि लाइट जो है वो हमें काफ़ी अच्छी मिली है लाइट, लेकिन जो बैकग्राउंड लाइट है वो बहुत ही फ्लैट है क्योंकि पीछे कोई लाइट ही नहीं है। हालांकि मैंने एक लाइट लगाई है लेकिन अभी मैंने उसे ऑन नहीं किया है, तो मैं पीछे जाऊंगा और उस लाइट को ऑन करूंगा। चलिए अब मैं आ गया हूं जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे बैकग्राउंड की तरफ, और यहाँ मैं अपनी बैकग्राउंड लाइट को इस तरह से ऑन करूंगा। अब ये इसकी जो इंटेंसिटी मैंने रखी है कुछ 4.3 पे, जो मैंने पहले ही मीटर कर ली थी टेस्ट शॉट्स के दौरान। ये मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। अब जब आप इस तरह के शॉट्स को रिपीट करें या कॉपी करें या इस तरह से सीखने की कोशिश करें तो ज़रूरी नहीं कि आपको यही रीडिंग्स रखनी है, क्योंकि आपका और आपके सब्जेक्ट का बैकग्राउंड से डिस्टेंस ज़्यादा या कम हो सकता है। ज़रूरत है आपको एक्सपेरिमेंट करने की, उसे कभी भी मत छोड़िए। तो अब हमारा जो बैकग्राउंड लाइटिंग है वो हमने ऑन कर ली है। लेते कुछ और शॉट्स ताकि आप समझ पाएंगे किस तरह से जो है ये लाइट बैकग्राउंड को सेपरेटली कैसे लिट करता है, एंड देन विल टेक फाइनल शॉट। चलिए अब लेते हैं एक शॉट और देखते हैं कि बैकग्राउंड को लिट करने के बाद इमेज में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ मैंने एक पिक्चर ली है, तो आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड लाइटिंग जो है वो काफ़ी जो है थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा सेपरेशन आया है। हालांकि मॉडल का पोजीशन जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं एक बार थोड़ा सा मॉडल को गाइड करता हूँ। तो इस तरह से आपको लाइट को जो है फाइन ट्यून करना पड़ता है, मॉडल की पोजिशनिंग को भी देखना पड़ता है। तो ये मैं आपको सिर्फ टेस्ट शॉट दिखा रहा हूँ, फाइनल शॉट बिल्कुल भी नहीं है ये, तो आप इसे टेस्ट शॉट ही समझिए। तो अभी फ्रेमिंग व्रेमिंग किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं दिया है। सो अब लाइट जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड में अच्छे से लिट हो रहा है। नाउ विल टेक फाइनल शॉट और आप देखिए कि आपका किस तरह से मैजिक होता है एक ग्लैमर पोर्ट्रेट में। चलिए अब लेते हैं हम थोड़े से इनके एक्चुअल पिक्चर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा हमारी मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट ने जो है हेयर के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। यहाँ पर लेते हैं हमारा दूसरा ग्लैमर पोर्ट्रेट रहेगा वो रहेगा हमारा, देखिए यहाँ देख पा रहे हो आप, डार्क रेड कलर का हमने बैकड्रॉप चेंज किया है, सीमलेस पेपर बैकग्राउंड लगाया है, और यहाँ पर जो है अभी जो मॉडल है उसने टाइट फिटिंग जीन्स पहना है और थोड़ा बैक जो है वो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे, और जो इमेजेस है उसको टेस्टफुली दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप इस तरह के ग्लैमर शॉट्स लें तो ध्यान रखें कि आपकी इमेजेस जो हैं वो वल्गर नज़र ना आए, टेस्टफुल लगें। तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइटिंग सोर्स जो है अगेन हम यहाँ पर ब्यूटी डिश यूज़ कर रहे हैं, वाइट लाइट सॉफ्ट रिफ्लेक्टर, ताकि अंदर से जो है सॉफ्ट लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो और मॉडल का जो स्किन है वो अच्छे से सॉफ्ट नज़र आए, और जो स्किन टेक्सचर है और मॉडल का ओवरऑल जो, चाहे हमारा वाइट बैलेंस हो, चाहे हमारे बैकग्राउंड के कलर हों, चाहे उसके कॉस्ट्यूम के कलर हों, ओवरऑल जो टोनैलिटी है वो खूबसूरत लगनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ करने की कोशिश की है। ये जो लाइट आप देख पा रहे हो इस लाइट को हमने बंद रखा है फ़िलहाल, और अगर चालू करना पड़ा देखेंगे लाइट कम हो तो इसे चालू कर लेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी लाइट को फाइन ट्यून करना आना चाहिए। अब ये जो है डिस्टेंस ये मैंने थोड़ा सा दूर रखा है और लाइट को थोड़ा सा स्प्रेड करने की कोशिश की है ताकि हम मॉडल को एटलीस्ट टॉप टू नी तक यहाँ पर हम उसे अच्छे से कवर कर सकें, इतनी लाइट फॉल हो। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स जो आपको अपने लाइटिंग में करने पड़ेंगे, और कैमरा सेटिंग्स जो है वो जब मैं शूट करूंगा तो आप स्क्रीन पे देख ही पाओगे। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइटिंग सेटअप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लैमर पोर्ट्रेट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम लाइटिंग सेटअप एंड कैमरा सेटिंग्स जो मैंने पहले बताई है, यहाँ पर मेकअप और हेयर स्टाइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह के शूट्स के लिए आप एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट और एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट ज़रूर हायर करें, जिससे आपकी मॉडल जो है वो काफ़ी ग्लैमरस नज़र आए और जो भी उसके फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से निकल के आएँ। चलिए अब लेते हैं कुछ शॉट्स।
आपने देखा किस तरह से हमने आज ग्लैमर पोर्ट्रेट्स निकाले हैं। अब ये फैशन शूट्स में, पोर्टफोलियो शूट्स में इस तरह के पिक्चर्स काफ़ी काम आते हैं। सिंपल लाइटिंग सेटअप रखने की पूरी कोशिश की है। बस यहाँ पर जो कैमरा सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं और जो लाइट को मैंने किस तरह से आपको फाइन ट्यून करना है, जो मैंने आपको बताया है, बस उसको आप फॉलो करिए और आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर में काफ़ी अच्छी फिनिश आएगी और आप समझ पाएंगे कि लाइटिंग जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फैशन फोटोग्राफी में या किसी भी तरह की फोटोग्राफी में। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर हम जैसे सीमलेस पेपर बैकग्राउंड्स है, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे। आपको जैसे 2 लाइट स्टैंड मैंने आपने देखे लगाए हैं, वो लाइट स्टैंड आपको 2-2.5 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं। ये सीमलेस पेपर बैकग्राउंड्स भी ज़्यादा महंगे नहीं आते, तो ये आप किसी हॉल में, अपने घर में इस तरह का एक टेम्प्रेरी स्टूडियो सेटअप आसानी से लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आपके पास में चाहे फ्लैश हो, चाहे स्टूडियो स्ट्रोब हो या आपके पास बेसिक लाइटिंग सेटअप हो, वो सारे आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के शॉट्स के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास में बहुत हाई फाई फोटोग्राफी गियर्स या हाई फाई जो है आपके पास में या टॉप एंड गियर होंगे तभी आप इस तरह की पिक्चर्स निकाल पाएंगे। समझने की बात यह है कि लाइट का पैटर्न क्या है, लाइट का बिहेवियर क्या है, अकॉर्डिंगली कितनी लाइट आपको अपने मॉडल पे थ्रो करनी है, वो सारी चीज़ों को आप बैलेंस करना सीख जाओगे तो आपके पास में जो भी लाइटिंग गियर है उसको आप इफेक्टिवली यूज़ करिए एंड आई एम श्योर आपको ऐसे पिक्चर्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आज के इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे थम्स अप जरूर करिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को करो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।